हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सभी को। हम हैं यूट्यूब चैनल कंपैरेटिव मैथ क्लास में। यहाँ हम कंपैरेटिव एग्ज़ाम के लिए जो मैथ आता है कंपैरेटिव एग्ज़ाम में, उस मैथ को प्रैक्टिस कराता है। ठीक है, आज हम सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर मैथ यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले बहुत सारे क्लास हमारे हो गया, वो सब क्लास देख लेना, बहुत काम आएगा कंपैरेटिव एग्जाम के लिए। और कंपैरेटिव एग्जाम जो है ये एक टाइम सेविंग एग्जाम है, जहाँ बहुत जल्दी से जल्दी मैथ को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा जल्दी मैथ सॉल्व करोगे, जितना टाइम रह जाएगा आपके पास, वो टाइम आप दूसरी जगह अदर्स सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकोगे, अदर्स प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकोगे, तो क्वालिफाई करने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हमारा क्लास फॉलो करते रहना। हर दिन दोपहर 2:30 पर हम हमारा नया क्लास पब्लिश करते हैं। ठीक है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन भी ऑन करना। ठीक है, तो इसके पहले बहुत सारा क्लास हो गया, प्लेलिस्ट में है, वो सब क्लास देखना, बहुत ज़्यादा काम आएगा। और हमारे चैनल भी फॉलो करते रहना। तो जो जो चैप्टर ज़रूरी है हमें बता देना, हम वो चैप्टर यहाँ डिस्कस करेंगे। उस चैप्टर के ऊपर जो प्रॉब्लम आता है, उस तरीके का प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और टेलीग्राम में हमारा एक ग्रुप भी है, हमारा मैथ क्लास, वहाँ जाके उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, और प्रॉब्लम अब पिक लेकर वहाँ दे सकते हो, हम सॉल्व करके दे देंगे। सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर हमारा पहला प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। हमारा पहला प्रॉब्लम है ये सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 7 years, इट विल बिकम 4 times। जल्दी से सॉल्व करना है। सम ऑफ मनी यानी हम लेते हैं एक्स, वो हमारा जो आई इंटरेस्ट, ये नहीं PRT/100, ये हमने हमारा जो पहला क्लास हुआ वहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक है, यानी एक्स इक्वल टू डबल हो जाएगा, मतलब हमारा प्रिंसिपल एक्स है तो इंटरेस्ट भी एक्स होना पड़ेगा। एक्स प्लस एक्स 2x, तभी 2x होगा, यानी इंटरेस्ट एक्स होना पड़ेगा। यानी एक्स PRT, टी यानी 7 years/100, यहाँ x कैंसिल हो गया, ये r के वैल्यू क्या है, r इज इक्वल टू 100/7। ठीक है, तो बता रहे हैं इट विल बिकम 4 times। 4 times होगा मतलब जो इंटरेस्ट होगा वो 3x होना पड़ेगा। 3x प्लस x 4x होगा, तो 4 times हो गया। ठीक है, यानी 3x इज इक्वल टू PRT, यानी x और r के वैल्यू 100/7, t के वैल्यू ये निकालना है /100, ये 100 कैंसिल, यानी और ये x कैंसिल, t इज इक्वल टू 27। हमारा आंसर आ गया 21 आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी 21 years आंसर। ठीक है, कितना जल्दी हो गया। नेक्स्ट, इसी तरह बहुत जल्दी से सॉल्व करना चाहिए। हम ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, ये प्रोसेस डिस्क्राइब करके भी ये ला सकते हैं कि, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और टाइम लग जाने से तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, नंबर देखते हैं, 2 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्या है वहाँ, यहाँ है इफ ए सम डबल इन 16 years, इफ ए सम ऑफ मनी डबल इन 16 years, तो 16 साल में डबल हो रहा है, यानी प्रिंसिपल x है तो वो 2x हो जाएगा, यानी इंटरेस्ट भी x होगा, ये 16 साल में। ठीक है, हाउ मच विल इट बी इन 8 years, हाउ मच विल इट बी इन 8 years। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन है। 1/1/3 times, 1/1/4 times, 1/3/4 times, ये हमारा 4 ऑप्शन है। ठीक है, हमारा पहला वाला प्रॉब्लम एग्जाम में आया था, प्रीवियस एग्जाम में RRB 2006 में आया था, और ये भी RRB 2006 में आया था। ठीक है, हर एक प्रॉब्लम हम जो करा रहे हैं यहाँ पर, हर एक वाइटल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ डिजिट चेंज कर सकता है और थोड़ा सा घुमा सकता है, लेकिन हमारा पूरा क्लास फॉलो करोगे, पूरा क्लास जो हर एक क्लास में जो मैथ करा रहे हैं वो आप प्रैक्टिस करोगे, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर आप सक्सेस होंगे। ठीक है, देखते हैं ये वाला प्रॉब्लम। तो यहाँ बता रहे हैं हमारा प्रिंसिपल जो है वो डबल हो रहा है 16 years में, यानी हमारा इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल x है तो इंटरेस्ट भी x होगा, x प्लस 2x होगा 16 साल में। x हम इंटरेस्ट r लेते हैं
और 16 बाई 100, एक से कैंसिल हो गया, यानी आर का वैल्यू आ रहा है 100/16, ठीक है। और यहाँ बता रहे हैं 8 साल में वो कितना होगा, तो 8 साल में कितना होगा निकालते हैं। ये आई लेते हैं यहाँ पर एक्स, आर का वैल्यू है 100/16, टी, ठीक है, टी यानी 8 साल, 8/100, 100 कैंसिल होगा 2, यानी आई इज इक्वल टू x/2। तो कितना हो रहा है टोटल, x प्लस x/2 यानी 3x/2 यानी 1/1/2x, ये हो रहा है, यानी हमारा ऑप्शन ए आंसर। देखते हैं कितनी जल्दी हो गए, ठीक है। इसी तरह जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेना चाहिए हर एक प्रॉब्लम। नंबर 3 पर आते हैं, देखते हैं हमारा नंबर 3 का प्रॉब्लम क्या है। अब जो है ए पर्सन डिपॉजिट ₹400 फॉर 2 years, ₹400 फॉर 2 years, ठीक है, ₹550 फॉर 4 years, $400 for 2 years, ₹550 for 4 years, and ₹1200 for 6 years, and ₹1200 for 6 years, ठीक है, ये है। He received the total simple interest of rupees as he total सिंपल इंटरेस्ट कितना, ₹1200, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनुअम इज, ये 1020 है, ठीक है, ये 1020, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, the rate of interest per annum is A B C D, 4 ऑप्शन है हमारा, A B C D, 4 ऑप्शन, 5%, 10%, 15% and 20%, 5%, 10%, 15% एंड 20%, ये हमारा 4 ऑप्शन है। तो निकालना है। यहाँ बता रहे हैं एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 साल के लिए, 550 रुपीज़ 4 साल के लिए और 1200 रुपीज़ 6 साल के लिए, 6 साल के लिए डिपॉजिट कर दिया, एंड ही रिसीव्ड टोटल सिंपल इंटरेस्ट, जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला उस व्यक्ति को वो ये 1020 रुपीज़। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मांग रहा है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ये हमें निकालना पड़ेगा। तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट आ लेते हैं, तो डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, PRRT यानी फॉर 2 years, PRT/100 प्लस PR जो है सभी के लिए सेम ही है, PRT, यहाँ टी के मतलब 4 साल /100 प्लस PRT, यहाँ P है 1200 R और यहाँ T है 6 साल /100 इज इक्वल टू 1020 है, यानी 800 R प्लस 0 R प्लस 7200 R यानी 102000 हो गया, ठीक है। यहाँ ऐड करने से क्या होगा, 3 यानी यहाँ आ रहा है 10200 R आ रहा है 102000, यानी R का वैल्यू ये कैंसिल होकर R इज इक्वल टू 10 हो रहा है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, बी आ रहा है ऑप्शन हमारा, ठीक है। यहाँ 10,200 10 एक्स्ट्रा यानी 10%, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, देखते हैं अगला प्रॉब्लम हमारा क्या है। आसानी से ये हमारा आंसर आ गया। अच्छी तरह प्रैक्टिस करना चाहिए हर एक प्रॉब्लम, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैथ में स्ट्रांग होते जाओगे, ठीक है। यहाँ प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं है। अगला प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं क्या है। ये वाला प्रॉब्लम हमने जो सॉल्व कर लिया, जो 10% आंसर आया वो एसएससी 2007 में आया था, ठीक है। एसएससी 2007 में आया था। ₹1,000। अगला प्रॉब्लम, ₹1,000 इज इन्वेस्टेड एट 5% पर एनुअम, इज इन्वेस्टेड एट 5% पर एनुअम, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट। If the interest is added to the principal after every 10 years, if the interest is added to the principal after every 10 years, ठीक है, after every 10 years, the amount will become 2,000 after the amount will become ₹2,000 after A, B, C, D। ये एसएससी 2007 में आया था। ये वाला प्रॉब्लम एसएससी एग्जाम 2007 में आया था। 15 years 2/3 years, ठीक है। और कितना 18 years 20 years, 18 years 20 years। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, ठीक है। हमारा आंसर क्या आता है देखते हैं। तो हमारा ये जो प्रिंसिपल है 1000 है, ठीक है। 5% एक साल में कितना हो रहा है इंटरेस्ट बाई 100, 20 कैंसिल, यानी कितना हो रहा है PRT बाई 100, PRT बाई 100 हमने अप्लाई कर लिया, ठीक है। तो यहाँ बता रहे हैं कि 5% में 1,000 रुपीज़ 5% में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। इन्वेस्ट कर दिया और हर एक 10 साल के बाद, हर 10 साल के बाद वो अमाउंट ऐड हो रहा है, वो जो प्रिंसिपल था उसके साथ ऐड हो रहा है। यानी हम 10 साल के इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 10 साल के इंटरेस्ट कितना हो रहा है, यहाँ हो रहा है 50, यानी 500 हो रहा है। तो 10 साल के बाद हमारा ये जो ऐड हो रहा है, तो उस समय प्रिंसिपल हो रहा है 1500 हो रहा है। ये 1000 + 500 1500। उसके बाद जो टाइम लगे, कितना टाइम में देखते हैं हम, ये 10 साल हो गया और कितने समय में 2000 होगा, यानी इंटरेस्ट हमारा 5000 होना पड़ेगा। ये कितना साल लगेगा, तो इंटरेस्ट 5% है और टाइम कितना लगेगा। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% बाई 100। यहाँ से हमें टी निकालना है। टी का वैल्यू कितना होगा, 2 0 कैंसिल हो गया और यहाँ टी आ गया। टी इज इक्वल टू 15 × 5, ठीक है। 2 0 कैंसिल हो गया, 15 × 5, तो यहाँ से टी आ रहा है। तो इस समय हमारा प्रिंसिपल आ गया 1500, ठीक है, बाई 500, ठीक है। ये 100 हो गया, ठीक है, ये 100 हो गया। तो हमारा जो ऐड होने के बाद तो टाइम कितना लगेगा, यह इंटरेस्ट 500 होना पड़ेगा, ठीक है। तो 500 PRT बाई 100, PRT बाई 100, तो कितने दिनों में 500 होगा या कितना सालों में 500 होगा। T इज इक्वल टू 2 0 कैंसिल हो गया, तो 1500 था, 75T, ठीक है। 70, ये गलत हो रहा है, हमने गलत कर लिया यहाँ पर। ये 500 बाई, या हो जाएगा 500 बाई 75,
यानी 3, और ये हो रहा है 25 से हम कट रहे हैं, और 2 0 यानी 3 6 18 20, टोटल 10 साल, उधर 10 और ये 10, यानी 16 2/3, इतना हमारा ऑप्शन बी आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। ये 10 साल इधर लग गया था पहला, 10 साल इधर, और यहाँ ये। चलते हैं अगला प्रॉब्लम देखते हैं, अगला प्रॉब्लम हमारा क्या है। सिंपल इंटरेस्ट के हमारे और एक क्लास हो गया पहले, वो क्लास भी देख लेना अच्छी तरह से। हम आगे भी सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बहुत सारे क्लास करेंगे। जो प्रॉब्लम नहीं समझ आएगा हमें बताना, हम फिर से वो प्रॉब्लम दोहराएंगे। नंबर 5 में क्या है देखते हैं। हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ मनी डबल? हाउ मेनी ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स will a sum of money, SUM, sum of money, ठीक है। how many years will a sum of money double itself at, sum of money double itself, डबल हो जाएगा, ठीक है, at 18.75%, 18.75% पर डबल हो जाएगा पर एनुअम सिंपल इंटरेस्ट। चार ऑप्शन क्या है, ए बी सी और डी। ये हमारा चार ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। 4 साल 5 महीना, 4 years 5 month, और उसके बाद है 4 साल 4 महीना, 5 साल 5 years 4 month, ठीक है। उसके बाद है 6 year 2 month, 6 year 2 month, और उसके बाद है 6 साल 5 महीना, 6 year 5 month, ठीक है। तो हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ मनी डबल, हम समझ लेते हैं कि हमारा मनी x है, प्रिंसिपल जो है वो x है, वो डबल होगा यानी 2x होगा, यानी इंटरेस्ट भी x हो जाएगा। वो कितना समय में होगा, t समय में, ठीक है। वो x है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18.75/100 इंटू टी का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। देखते हैं टी का वैल्यू, ये कैंसिल हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके लिए 0 0 आ जाएगा, यानी t इज इक्वल टू 10000/1875 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 6 to 5 से कैंसिल कर देते हैं, यानी कैंसिल करेंगे तो 6 to 5 से यहाँ कैंसिल करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 6 to 5 से कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 1 और 3, यानी हमारा आ रहा है 16 हो जाएगा, यानी t इज इक्वल टू हमारा आ रहा है 16/3, यानी t इज इक्वल टू 5 × 15 1/3, इतना ईयर्स आ रहा है। यानी हमारा आंसर 5 years 1/3 ईयर, मतलब 1/3 इंटू 12 मंथ, यानी 4 महीना 4 मंथ। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर है ऑप्शन बी, 5 साल 4 महीना। ये सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर हमारा क्लास हुआ। ये प्रॉब्लम देख लेना अच्छी तरह से। शॉर्ट प्रोसेस यूज करना, जितना ज़्यादा शॉर्ट प्रोसेस यूज कर सकोगे उतना ही टाइम सेव कर सकोगे, और आधा सब्जेक्ट में उस टाइम इन्वेस्ट कर सकोगे, तो ये एग्ज़ाम में क्लिक करने का संभावना ज़्यादा रहेगा, ठीक है। हमारा क्लास फॉलो करते रहना, मैथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, ठीक है। हर एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, जितना हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रॉब्लम आता है, मैथमेटिक्स के हमारा चैनल है, मैथमेटिक्स के ऊपर हर एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन भी ऑन करना। हर दिन दोपहर 2:30 पर हम नया क्लास पब्लिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन आज के लिए।